हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, वैसे कि वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझने की कोशिश करना। कि मान लो मैं इंफिनिटी से एक चार्ज को, मान लो लेट्स से 1 कूलम, इंफिनिटी से लेके यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू था इसके रीजन में, तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका जॉन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर ये चार्ज कितना हो 1 कूलम, और कहां से ले जा रहा हूं इंफिनिटी पे, और रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर करता था, वैसे ही पोटेंशियल भी 0 कंसीडर करता है। रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है, इससे क्या बोला जाता है, रेफरेंस पॉइंट। कौन सा पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। यानी कि पोटेंशियल पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक है, हर पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है। अच्छा, अब समझना कि अगर मैं यहाँ P पॉइंट पे ले आया, इस रीजन में इस P पॉइंट पे ले आया, और P पॉइंट इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया जाएगा, पोटेंशियल डिफाइन किया जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, लेट्स से Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम, Q नॉट इक्वल टू कितना 1 कूलम, तो ये हो गया पोटेंशियल। और पोटेंशियल वर्क डन कितना होता है, Q नॉट अपॉन R, और नीचे एक और Q नॉट कैंसिल, पोटेंशियल कितना आ गया KQ बाय R। ये पोटेंशियल आ गया KQ बाय R। पोटेंशियल कितना आया, KQ बाय R। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई थी, KQ बाय R स्क्वायर। थोड़ा याद करो, मैं इसके डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge, a unit का मतलब क्या, 1 कूलम, unit positive charge from infinity to that point against electric forces, समझने की कोशिश करना कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट जो वर्क डन किया जाता है इस पॉइंट तक, P पॉइंट तक लाने में, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल सिंपली KQ बाय R। पोटेंशियल डिफाइन कैसे किया गया, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज की जगह यूनिट 1 कूलम को मैं यूनिट चार्ज हो गया 1 कूलम लिखा जा सकता है बस। तो सिंपली पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, KQ बाय R। पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, KQ बाय R। अब समझने की कोशिश करना, ये वर्क डन है वो एक्सटर्नल वर्क डन है। पोटेंशियल में जो वर्क डन आता है वो कौन सा वर्क डन आता है, एक्सटर्नल वर्क डन होता है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है वो समझाने की कोशिश करूंगा। ये चीज नोट कर लो अच्छे से। ये हो गया। अब देखो पोटेंशियल एक फिनोमेना होता है, यूं समझो कि पोटेंशियल इक्वल टू सिंपली कितना है, एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन चार्ज Q, अपॉन क्या Q, जो भी आप Q नॉट लेके जा रहे हो, इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। देखो ये जो काम किया जाता है ना वो बहुत स्लोली होता है, बहुत धीरे, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 रहती है। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है, 0 रहती है। ये काम बहुत ही स्लोली किया जाता है। कैसे किया जाता है, बहुत ही स्लोली किया जाता है। अच्छा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स 0। अब समझो कि काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे फोर्स एक्सटर्नल लगाऊंगा, वही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। वही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा और एक्सटर्नल फोर्स मैं लेके आ रहा हूं, तो क्या माइनस वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैसा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन Q नॉट। क्या मैं एक और चीज लिख सकता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। समझने की कोशिश करना, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ डेल्टा U। वर्क डन इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ क्या, डेल्टा U। अच्छा, माइनस टाइम ऑफ डेल्टा U, ये है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ओहो, तो वर्क डन बाय ये माइनस डेल्टा U, इस वर्क डन की जगह रख दूंगा माइनस डेल्टा U, तो सिंपली क्या आ जाएगा, डेल्टा U अपॉन Q नॉट, डेल्टा U अपॉन Q नॉट। और एक और बात बताओ,
डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इनिशियली इंफिनिटी पे था चार्ज, इनिशियली कहां था? इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो कंसीडर किया जाता है, तो सिंपली पोटेंशियल क्या आ जाएगा? पोटेंशियल आज आपका आ जाएगा u एट p पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी एट p पॉइंट पे अपॉन q नॉट। और पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन एनर्जी होती है, यहाँ पे q चार्ज है और यहाँ पे q नॉट चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r। तो फॉर्मूला याद है k q नॉट अपॉन r, और नीचे q नॉट, बेसिकली q नॉट 1 कूलम लिया जाता है, और पोटेंशियल सिंपली आपका आ गया k q बाय r। ओहो हो, पोटेंशियल कितना आ गया आपका? k q बाय r। अच्छे से समझो पोटेंशियल कितना आ गया? k q बाय r। सारे बच्चे नोट कर लेंगे, कुछ अच्छी बातें लिख रहा हूं, सारे बच्चे डेफिनेशन नोट कर लो, ये बोर्ड में पूछी जाती है और आपको यही लिखनी है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पहला पॉइंट। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, यानी कि ये पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, और खास बात पोटेंशियल की, ये पोटेंशियल पॉइंट कैरेक्टर है, मतलब हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है, पॉइंट कैरेक्टर, पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक। एक और खास बात कि पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि जूल पर कूलम, जूल पर कूलम और वोल्ट। क्या होती है? जूल पर कूलम और वोल्ट, ये यूनिट होगी पोटेंशियल की। एक और खास बात, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊं तो पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो लिखना है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड potential decreases on moving, यहां लिख लेना on moving in the direction of electric field potential decreases। क्या मतलब? मान लो आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो इस डायरेक्शन में, समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और यहां पे मैं पॉइंट ए लेता हूं और यहां पे मैं पॉइंट बी लेता हूं, तो जैसे मैं ए से बी की तरफ इधर फ्लो करूंगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, यानी कि पोटेंशियल ए ज्यादा होगा ग्रेटर देन पोटेंशियल बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो करने पर पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये चीज दिमाग में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाने में पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कोई फर्क, मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, किसी पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है, यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट होती है, और ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। बहुत बढ़िया, चलो अगली हेडिंग डालो, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, वैसे ही पोटेंशियल की स्टडी करेंगे फटाक से। जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बहुत आसानी से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। क्या समझ में आया? नहीं आया? बस खत्म, यही करना है। बहुत बढ़िया। एक और खास बात देखो कि आपके पास यहां पे कोई चार्ज क्यू है, इससे r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा? तो यहां पे सिंपली पोटेंशियल हो जाएगा आपका k q बाय स्मॉल r। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? k q बाय स्मॉल r। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल की डायरेक्शन किधर होगी? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा नहीं होगा? अबे गधेड़ो, नहीं होगा। पोटेंशियल तो स्केलर है, डायरेक्शन कहां से? सिंपली इसका मैग्नीट्यूड देखना है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो माइनस क्यू होता, तो r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता? कुछ नहीं, माइनस के क्यू बाय आर, माइनस के क्यू बाय आर। बस इस नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस के क्यू बाय आर, मतलब ये क्यू विद साइन लेना है, विद साइन। क्या समझ में आया? नहीं आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती थी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती थी? डायरेक्शन होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती थी? डायरेक्शन होती थी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन।
आगे बढ़ते हैं, चलो ये चीज रफ करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। समझने की कोशिश करना। अब देख, आपके पास एक रिंग है, ये रिंग है, रिंग बढ़िया नहीं बनी ना, बढ़िया नहीं बनी, मजा नहीं आया ना, ठीक है। अब जैसी बनी है मस्त है। अब देखो ये रेडियस आर गिवन है, ये रिंग है, रिंग पे चार्ज क्यू गिवन है, रिंग पे चार्ज कितना गिवन है प्लस क्यू, रिंग पे चार्ज प्लस क्यू गिवन है यूनिफॉर्मली। बोला ये पॉइंट सेंटर है, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, इस सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, वी एट सेंटर कितना होगा। अच्छा अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि मान लो यहां से मैं यहां पे जाता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं यहां पे dq, ये dq से सी पॉइंट पे इस dq का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, छोटा सा पोटेंशियल dv हो जाएगा आपका dq k dq बाय कैपिटल आर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस इस dq से कितनी है कैपिटल आर। यहां पे जाऊंगा फिर dq होगा तो उससे भी इतना ही आएगा, और सारा पोटेंशियल निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, k dq बाय r। अब इंटीग्रेट में सिर्फ dq 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 मिला के q बन जाएगा ना भाई, k और r कांस्टेंट है, तो फाइनल आंसर आ गया kq बाय r, kq बाय r। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी जीरो आती थी, लेकिन पोटेंशियल कितना आया kq बाय r, पोटेंशियल कितना आया kq बाय r, क्योंकि q चार्ज इधर है। अगर ये रिंग फुल है, हाफ रिंग होती तो अगला क्वेश्चन कराता हूं, ये चीज नोट कर लो फटाक से। सेंटर पे पोटेंशियल एट सेंटर कितना आया, रिंग के सेंटर पे kq बाय r। अब देखो, अब देखो अच्छे से देखो, सेमी रिंग होती, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेमी रिंग होती और इस सेंटर पॉइंट पे, और इसकी रेडियस r, रेडियस कितनी है r है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज q गिवन है, कितना गिवन है q गिवन, तो इस c पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो सिंपली आंसर होगा kq बाय r। सिंपली आंसर कितना होगा kq बाय r। ऐसा कैसे लिख रहे हो सर, क्योंकि पूरा q चार्ज कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेकिन इस c से तो r डिस्टेंस पे है ना, हर चार्ज r डिस्टेंस पे, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं, तो सीधा आ गया kq बाय r। क्या मेरी बात है समझ में आ रही नहीं आ रही? ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली हो, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली दोनों केस में आंसर यही आएगा, क्योंकि चार्ज की डिस्टेंस तो इक्वी डिस्टेंस है ना, r डिस्टेंस पे कुछ भी चार्ज रख दो, पूरा पूरा क्यू चार्ज यही रख देता है एक पॉइंट पे, तो भी क्या फर्क पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ भी हो दोनों केस में आंसर यही आएगा kq बाय r। अरे ये रिंग छोड़, सेमी रिंग छोड़ो, आर्क होता, इतना सा आर्क होता, ये एंगल थीटा होता, और इस पूरे पे चार्ज कितना होता q होता, और ये वाला r होता, तो यहाँ पे पोटेंशियल सिंपली kq बाय r लिखते हैं बिना डरे, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज तो r डिस्टेंस पे ही है ना, तो kq बाय r, इस थीटा से कोई लेना देना नहीं। तो मेरी बात है समझ में आ रही होगी तुम लोगों को। अब ये मत क्वेश्चन मेरे से करना कि सर थोड़े क्वेश्चन करा दो। अब मैं क्वेश्चन तुम्हें पूछता, बच्चों ये 10 कूलम है, यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल बताओ, और तुम लोग पोटेंशियल बताते सब के इंटू क्यू कितना 10 कूलम इंटू अपॉन आर कितना 2, इससे काटते आंसर आता 5k, कितना आता 5k, k का मतलब 1000 नहीं, k का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, तो ये आपका आ जाता 45 इंटू 10⁹ जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। फिर आप खुश हो जाते हैं, सर ये हम क्वेश्चन कर दिए, पर कौन सी बड़ी बात है भाई, ये क्वेश्चन करना कौन सी बड़ी बात है, वैल्यू पुट करो कोई भी कर देगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन मेरे से उम्मीद मत रखना, ठीक है। ऑन एक्सियल पॉइंट, ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, ऑन एक्सिस ऑफ रिंग,
अच्छा, एक्सेस ऑफ रिंग का क्या मतलब, पिछली बार अपन ने रिंग के सेंटर पे फाइंड आउट किया, अब एक्सेस पे फाइंड आउट करना है। एक्सेस पे कैसे कि ये रिंग है ना, इसके सेंटर से एक्सेस पास कर रही होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी k q x अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे कैसे, तो अब की बार रिंग मैंने ऐसे बनाई, तो इसके एक्सिस पे यहां से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इस p पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा, इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज प्लस q गिवन है, कितना गिवन है, प्लस q गिवन है। समझने की कोशिश करना, ये x डिस्टेंस है, रिंग की r रेडियस है, रिंग की रेडियस कितनी है r, रिंग की रेडियस r गिवन है, तो इस p पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। अब सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे छोटा सा मैं dq लूंगा, इस dq की वजह से यहाँ पे छोटा सा पोटेंशियल dv लिख रहा हूं, तो dv कितना हो जाएगा k dq अपॉन r अपॉन स्मॉल r। और ये स्मॉल r कैसे निकालो, ये वाली चीज r गिवन है, ये x गिवन है, पाइथागोरस बाबा को याद करो, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यस और नो, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो सिंपली आपका dv कितना आ जाएगा, dv आ जाएगा k dq अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एक बात बताना, पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी, कोई डायरेक्शन नहीं, स्केलर क्वांटिटी। देखो इससे रिंग के सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होंगे, देखो इस रिंग से ये वाला पॉइंट भी वही डिस्टेंस, तो dq 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 मिला के कितना हो गया q, और डिस्टेंस सबसे सेम होगी, तो पोटेंशियल पूरा कितना आ जाएगा kq अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यस और नो, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। समझ में आया नहीं आया। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितनी आती थी 3/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती थी और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें डायरेक्शन मैटर करती थी। रिंग की डायरेक्शन में आती थी, अगर पॉजिटिव q चार्ज है मतलब एक्सिस के अलोंग आता था, नेगेटिव होता तो सेंटर की टुवर्ड्स आता था। तो समझ में आया नहीं आया, तो ये चीज दिमाग में रखो। सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़े, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करा रहा हूं। चलो, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लो कॉपी के ऊपर, k q अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बहुत इजी है, बहुत इजी। क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, आपके पास एक रिंग है, अपर पार्ट पे प्लस क्यू गिवन और लोअर पार्ट पे प्लस क्यू गिवन और लोअर पार्ट पे 2q गिवन है। लोअर पार्ट पे कितना गिवन है 2q गिवन है। समझने की कोशिश कर रहा हूं, लोअर पार्ट पे कितना गिवन है 2q गिवन है। ओके, अब देखो सेंटर से √3r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, इस रिंग की रेडियस कितनी है r है। अपर पार्ट पे प्लस q गिवन है और लोअर पार्ट पे प्लस 2q गिवन है, तो इस p पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। सभी बच्चों को याद है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल सिंपली होता है आपका kq अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यस और नो, बहुत बढ़िया। तो बोला कि सर ऊपर वाले पार्ट से इक्वल डिस्टेंस होगी, और वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ये वाले डिस्टेंस यहां से लो चाहे यहां से लो, r की वैल्यू आ जाएगी सिंपली रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और √3r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर का क्या मतलब 2r। अच्छा, तो स्मॉल r कितना आ गया आपके पास 2r आ गया। अब तो बहुत बढ़िया कि ये वाला चार्ज q और नीचे वाला 2q, तो टोटल कितना हो गया 3q अपॉन 2r, खत्म। ये आपका आंसर 3kq अपॉन 2r। क्यों, क्योंकि चार्ज पूरा ऐड कर देना ना, पूरा रिंग से इक्वी डिस्टेंस है, देखो रिंग से पूरा इक्वी डिस्टेंस है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। आंसर आएगा 3kq/2r। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते एक क्वेश्चन मैं दे के जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपके पास एक रिंग है, रिंग पे चार्ज कैपिटल Q, रिंग पे चार्ज कितना है कैपिटल Q, रिंग की रेडियस कितनी है r है, रिंग की रेडियस कितनी है r है। अच्छा, रिंग की रेडियस r है, यहां से 2r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे 2r डिस्टेंस पे, या फिर वही ले लो √3r,
यहां से √3r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, √3r डिस्टेंस पे एक चार्ज q, मास m, एक चार्ज पॉजिटिव q, मास m। इसको मैंने क्या किया समझना, इसको मैंने ऐसा लॉन्च किया v वेलोसिटी से, तो v की मिनिमम क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये वाला चार्ज इंफिनिटी पे पहुंच जाए। इस v की मिनिमम क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये चार्ज इंफिनिटी पे चला जाए। कैसे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पर मैंने इसको कुछ स्पीड से फेंका कि ये वाला चार्ज इंफिनिटी पे पहुंच जाए। कहां पे पहुंच जाए, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, और नो ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कंसिडर नहीं करना आपको, नो ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर नहीं करना। और ये रिंग ऐसे दे रखी है q, इसकी रेडियस r है, इससे इनिशियल डिस्टेंस √3r डिस्टेंस पे q चार्ज m मास का एक पार्टिकल है, उसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए कि ये चार्ज इंफिनिटी पे चला जाए, मतलब माइनस इंफिनिटी पे। समझने की कोशिश करना। फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी so that particle will reach at infinity या माइनस इंफिनिटी पे चला जाए। देखो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही शानदार तरीका, बहुत ही शानदार तरीका, समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे वे में करूंगा। ये क्वेश्चन नोट कर लो सारे बच्चे, मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। एक बात बताओ कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स भी इस पे Q इंटू इधर लगेगा। जैसे सेंटर पे चला जाएगा चार्ज, इस पे फोर्स 0 हो जाएगा। जैसे सेंटर पे चार्ज चला जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा। उसके बाद सेंटर से थोड़ा सा इधर आएगा, इस रिंग के सेंटर से थोड़ा सा भी इधर आएगा, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो फोर्स इस डायरेक्शन में चला जाएगा। कहने का मतलब इसके बाद तो चार्ज अपने आप चला जाएगा ना। आपको पहुंचाना कहां तक, बस सेंटर तक पहुंचाते हैं, उसके बाद तो रिंग अपने आप फेंक देगी इंफिनिटी तक। ओ हो, इसका मतलब यहां से सेंटर तक पहुंचाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय, ब्रह्मास्त्र यूज कर रहा हूं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन कंसीडर नहीं करना, फ्रिक्शन विक्शन की बातें नहीं। अब देखो डेल्टा के का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यहां पे पहुंचा देना, बस यहां पे जस्ट 0 वेलोसिटी हो जाए, तो यहां पे क्या हो गया, के फाइनल माइनस के इनिशियल। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लिखा जा सकता है, माइनस डेल्टा यू इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। यस और नो, डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, लेकिन माइनस की वजह से यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। यस और नो, यू इनिशियल। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आनी चाहिए। सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आपको पोटेंशियल लिखवाया। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, Q इंटू उस पॉइंट का पोटेंशियल। ओ हो, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, कॉपी के ऊपर लिख लो। U बराबर Q इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो U इनिशियल क्या हो जाएगा, Q इंटू V इनिशियल। U इनिशियल क्या हो जाएगा, Q इंटू V इनिशियल माइनस Q इंटू V फाइनल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बस जस्ट पहुंचा दो तो 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m v मिनिमम का स्क्वायर, हाफ ऑफ m v मिनिमम का स्क्वायर। अच्छा, अब बताओ इनिशियल पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, अभी तो सिखाया। इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा सिंपली आपका k कैपिटल Q अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 2r, अभी तो सॉल्व किया है ना। इसका स्क्वायर का रूट तो कितना आ गया 2r माइनस Q इंटू पोटेंशियल सेंटर पे कितना होता है, रिंग के सेंटर पे k Q अपॉन r, रिंग के सेंटर पे कितना होता है k कैपिटल Q अपॉन r, बहुत बढ़िया, इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ m v मिनिमम का स्क्वायर। यस और नो, यहां तक सारे बच्चे नोट कर लो, आगे कैलकुलेशन मैं करता हूं। ये वाली चीज मैं रफ कर रहा हूं, अब कैलकुलेशन कर रहा हूं। देखो यहां देखो k Q अपॉन 2r आया, यहां k Q अपॉन r आया, तो देखो 2r माइनस r, तो ये आ जाएगा माइनस k Q Q अपॉन 2r।
अरे एक में से आधा गया लेकिन माइनस का एक है, इसलिए माइनस का आधा बच गया, इक्वल टू -1/2 mv मिनिमम का स्क्वायर। अच्छे समझना, mv मिनिमम का स्क्वायर, 1/2 कैंसल, और क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, यहां से v मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन mr, ये स्क्वायर था तो ये रूट मिल गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, फटाक से सारे बच्चे नोट कर लो। इस तरीके से पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन आपको याद होगा तो फटाक से आप इस टाइप की क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें बहुत प्यारी प्रॉब्लम क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे सेंटर तक ले जाना है, उसके बाद तो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी पॉजिटिव चार्जेस प्लस क्यू को सेंटर से थोड़ा सा आगे निकलेगा, रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। मतलब आपको इस इनिशियल पॉइंट से सेंटर तक पहुंचा देना है, उसके बाद रिंग अपने आप काम कर देगी। चलो, तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशनल में भी मिलते हैं। कहां मिलते हैं? ग्रेविटेशनल में, वो भी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लास्ट में डिस्कस करवाऊंगा, तब मजा आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, सेंटर पे हो गया kq/r और एक्सिस पे हो गया kq/√r² प्लस x²। आगे चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली। देखो रिंग में मैंने यूनिफॉर्म नहीं सोचा था, लेकिन डिस्क में सोच रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। देखो ये रही आपकी डिस्क, इलेक्ट्रिक मतलब डिस्क आपको आइडिया लग गया होगा, इसकी रेडियस r है, डिस्क की रेडियस कितनी है r, इसकी एक्सिस पे x डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। और ये चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये डिस्क है, डिस्क की रेडियस r है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। x डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा? देखो सबसे बढ़िया तरीका, यहां से स्मॉल r रेडियस पे जाओ, एक छोटी सी रिंग लो, एक छोटी सी रिंग लो, उस रिंग की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, छोटा सा पोटेंशियल लिखो, छोटा सा पोटेंशियल dv क्या आएगा, dv छोटा सा पोटेंशियल आपके पास क्या आएगा, छोटा सा पोटेंशियल आएगा dv, कि वहां का q चार्ज, इस रिंग का q चार्ज, तो आ जाएगा k dq अपॉन ये वाले डिस्टेंस स्मॉल r है और ये x है, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना, टोटल पोटेंशियल चाहिए तो क्या कर देना, इंटीग्रेशन ऑफ dv, और कहां से कहां तक लिमिट हो जाएगी, k dq कितना हो जाएगा वो तुम जानते हो, dq अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और लिमिट 0 टू कैपिटल R। अब देखो dq क्या होगा, इस रीजन में dq क्या होगा, एक तो 2πr, अरे 2πr इंटू dr, ये स्ट्रिप कितनी थिकनेस है dr की, तो इस पे dq चार्ज कितना हो जाएगा, dq सिंपली सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया क्या हो जाएगा 2πr सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस कितनी है dr, तो ये आपका dq मिल गया। क्या मिल गया, dq मिल गया। आप dq यहां पुट कर देना, कहां पुट कर देना, यहां पुट कर देना। उसके बाद आगे इंटीग्रेशन का पार्ट है, किसका पार्ट है, इंटीग्रेशन का पार्ट है, r dr, नीचे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, नीचे वाली चीज को r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को आप यहां तो ऐसे करो कि x बराबर r tan थीटा कंसीडर कर दो, x बराबर क्या कंसीडर कर दो, r tan थीटा कर दो, तो वहां से कुछ न कुछ तुम्हें हल लगेगा, ठीक है। और ऐसे नहीं करो तो x तो चेंज ही नहीं हो रहा है, एक बात बताओ, x तो चेंज ही नहीं हो रहा है, x तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो नीचे वाली चीज को r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को आप t स्क्वायर कंसीडर कर दो, क्या कंसीडर कर दो, t स्क्वायर कर दो, उससे इंटीग्रेशन हो जाएगा। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, पोटेंशियल एट p पॉइंट कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। आप सबको याद होना चाहिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद करो 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एक काम करो, इसको रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला मिल जाएगा। इस पूरे टर्म को रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, देखो ये कैंसिल, यहां आ गया
फॉर्मूला कॉपी के ऊपर चढ़ा दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इस फॉर्मूले से सवाल बन सकते हैं एडवांस में और मेंस में। कहां पे? एडवांस और मेंस में। ये फॉर्मूले याद करो, एनसीईआरटी में नहीं पूछा जाता है, एनसीईआरटी में बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा आपको, लेकिन जेईई मेन और नीट के लिए आपको आना चाहिए। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉपी के ऊपर चढ़ा दो। अच्छा, तो रिंग के सेंटर, डिस्क के सेंटर पे कितना होगा? x को 0 पुट कर दो, सेंटर पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट डिस्क, और कहां पे? सेंटर पे। कहां पे? सेंटर पे। तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0। तो ये आंसर कितना आ गया? सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल आ गया सेंटर पे, सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, ये सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसके बाद एक मैं तुम्हें चैलेंजिंग प्रॉब्लम दे रहा हूं, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो समझने की कोशिश करना। इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं समझने की कोशिश करना। आईआईटी जेईई एडवांस मेंस वाले और नीट वाले थोड़ी देर शांति रखना। जेईई एडवांस में क्या क्वेश्चन आया समझना कि आपके पास डिस्क गिवन है। क्या गिवन? डिस्क। डिस्क के यहां से h हाइट पे, कितनी हाइट? h हाइट पे। यहां पे q चार्ज है, m मास है। अब की बार ग्रेविटी सब कंसीडर करना है। इसको रिलीज कर दिया, क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। तो ये यहां से जस्ट यहां तक पहुंच जाए, ये फिक्स है। ये डिस्क है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे डिस्क, यूं समझना, ऐसे डिस्क है, और ऊपर से मैंने छोड़ दिया। इस डिस्क की रेडियस r है, इस पे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर गिवन है, और ये फिक्स डिस्क है। अब की बार ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंसीडर करना है, तो नीचे mg लगेगा, ये यहां से सेंटर तक पहुंच जाए। तो h की मिनिमम क्या वैल्यू होनी चाहिए कि पार्टिकल है q चार्ज और m मास का, जस्ट रीच एट सेंटर, जस्ट रीच एट सेंटर। What will be the value of h? What will be the value of h? Value of h, so that particle just reach at center, यानी कि ये पार्टिकल सेंटर पे पहुंच जाए। कहां पे पहुंच जाए? सेंटर पे पहुंच जाए। तो अगेन इसको पोटेंशियल एनर्जी से किया जा सकता है। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी आपको जब पोटेंशियल पता होगा तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना बहुत आसान है, U बराबर Q इंटू V से, U बराबर Q इंटू V से। ये यहाँ पे लिख लेना इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 कर देना। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, क्योंकि ग्रेविटी कंसीडर करनी थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, आईआईटी एडवांस में पूछ रखा है। तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए? कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए, एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है एडवांस का। किसका? एडवांस का। अब देखो, आपके पास एक डिस्क गिवन है। क्या गिवन? डिस्क। दिस इज द डिस्क, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसकी रेडियस r है। रेडियस कितनी है? r। आपको पूछा कि इस डिस्क के एज वाले पॉइंट पे, जो पेरीफेरी वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एट P पॉइंट कितना होगा? पोटेंशियल एट P पॉइंट कितना होगा? तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी बन जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग में नहीं आता कि स्ट्रिप कैसे ले। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से r रेडियस की रिंग लेंगे तो फिर उस P पॉइंट पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सोचना कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ, तो मुश्किल हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन एक मेथड होता है कि यहां से r डिस्टेंस पे इस तरफ जाना और एक आर्क ऐसे लेना, फिर ऐसे ऐसे जाओगे, आर्क बदलता रहेगा। अब देखना, यहां से मान लो ये एंगल थीटा बन रहा होगा, तो देखना इसमें ये एंगल 90 बन जाएगा, क्योंकि एक सेमी सर्कल में बना एंगल 90 होता है। तो समझने की कोशिश करना, ये 10th में एक थ्योरम आती थी कि आपका ये सेमी सर्कल है तो ये एंगल ऑलवेज 90 बनेगा, ये एंगल ऑलवेज क्या बनेगा? 90 बनेगा। किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, ये एंगल ऑलवेज 90 बनना है। कितना बनना है? 90 बनना है। तो उस चीज का यूज करके आप ट्राई करना, ये होमवर्क है। सोचना मैंने हिंट दे दिया, आप YouTube पे देखना, कहीं देख के इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम VP फाइंड आउट करना। इस पे पेरीफेरी पे
सरकमफ्रेंस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। अच्छा आगे बढ़ते, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हो गया, ये हो गया, आगे बढ़ते एक दो क्वेश्चन कराता हूं अच्छे अच्छे, उसके बाद अपन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट या जो भी हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपके पास एक रॉड है ऐसे, आपके पास एक रॉड गिवन है ऐसे, इस रॉड की लेंथ L है और इस पे पॉजिटिव चार्ज गिवन है यूनिफॉर्मली लैम्बडा कूलम पर मीटर। देखो ये मेरे साल पूछा गया सवाल था। यहां से डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, तो आपको P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। फिर से समझना, L लेंथ की रॉड है, लैम्बडा कूलम पर मीटर, इसकी चार्ज डेंसिटी गिवन है, इसका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ये वाले डी डिस्टेंस पे पोटेंशियल Vb बताना है। क्या बताना है? पोटेंशियल Vb बताना है। तो कैसे फाइंड आउट करो, समझने की कोशिश करना। यहां से x डिस्टेंस पे आओ और एक छोटा सा dx एलिमेंट ले लो। इस dx पे dq कितना हो जाएगा? लैम्बडा इनटू dx, आपको dq मिल गया। इस dq की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? छोटा सा पोटेंशियल dv हो जाएगा। dv हो जाएगा आपका पॉइंट चार्ज की वजह से kq dq अपॉन x, क्योंकि ये वाले r किसके बराबर है? x के बराबर। अब देखो, अब क्या हो जाएगा? k dq की वैल्यू कितनी है? लैम्बडा इनटू dx अपॉन x। यस और नो? इसका इंटीग्रेशन कर दो, टोटल पोटेंशियल चाहिए तो। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? इंटीग्रेशन आपका देखो x, यहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब d से लगा के d प्लस l तक, d से लगा के, लिमिट समझना, d से लगा के d प्लस l तक। आपको लिमिट समझ में आई? क्योंकि ये रॉड कहां से शुरू हो रही है? d डिस्टेंस से लगा के d प्लस l तक, ये d है और ये l है, तो फाइनल यहां रुकेगा ना d प्लस l तक, इसलिए लिमिट d से लगा के d प्लस l तक। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। तो फटाक से पोटेंशियल क्या आ जाएगा आपके पास? k लैम्बडा ln x। लिमिट कहां से कहां तक? d से लगा के d प्लस l तक, d से लगा के d प्लस l तक। फटाक से ये कितना आ जाएगा? k लैम्बडा ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln y माइनस x, ln y अपॉन x होता है, तो लैम्बडा d प्लस l अपॉन d। क्या सबको समझ में आया नहीं आया? तो आपने पोटेंशियल लिख लिया P पॉइंट पे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। फिर से समझो, अच्छे से इस प्रॉब्लम को नोट कर लो, बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, जेईई मेंस 2013 में पूछी हुई, जेईई मेंस 2013 में पूछी हुई।